अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कौन? हजरत मैं पूना से बोल रहा हूँ, मौलाना एहसान। मौलाना एहसान फैजी। अरे आवाज कहीं ट्रैफिक तो हो गया? मैं इधर खड़ा था, हमारे दोस्त लोग मिले थे तो आपका फोन लगा रहे थे, बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो आवाज थोड़ी साफ आ जाए, कहीं से हट के बिजी बात रहता है करूं। आपका फोन। हाँ मौलाना एहसान बोल रहा हूँ पूना से। अच्छा साहब, फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? साहब आपका हम सुनते रहते हैं, आपके मलफूजात माशाल्लाह बड़ा फायदा होता है आपके मलफूजात सुनकर। कुछ फरक पडला की नाही पडला? बहुत। ज्या व्यक्तीशी आपण बोलत आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाइन में फोन के रहा। फोन आ जाते हैं आप आप लोगों के जिस पास। व्यक्ति से बात कर रहे हैं इतने उसने बड़े आपकी VIP कॉल लोगों को के फोन आ होल्ड जाते हैं पर तो रखा काहे को है, लगाते हो? कृपया लाइन पर बने रहें। जब The VIP लोगों के person you फोन are आपके पास speaking आते हैं तो with हमें काहे has को put लगाते your call on hold. हैं? Please stay on the line. मत लगाया करो जब तुम आप ज्या VIP व्यक्तीशी लोगों के आपण फोन बोलत आते हैं। आहात त्याने आपला कॉल होल्डवर ठेवला हमारी आहे, कृपया दूसरों का लाइन फोन में रहा। रिसीव करके आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड। बात करते करते। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो हेलो। हेलो। हाँ किसका फोन आ गया? अच्छा अच्छा। हाँ बोलो। हाँ मैं बोला आप माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं आप, बहुत फायदा हो रहा है उम्मत को, अच्छा इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो रहा। चलो कुछ आप भी बयान डलवा दो, 10-15 मिनट का चैनल पे डलवा देंगे। हाँ हाँ नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी जो बातें हैं ना, जो पॉइंट है ना, हाँ बहुत सारी जो चीजें जो गलत फहमियां हैं आवाम के अंदर, जो आप उस पर जो पकड़ करते हैं, जो आप जो बताते हैं, वो माशाल्लाह लोगों को बहुत पसंद आ रही है अच्छा और बहुत फायदा हो रहा है। देखो अभी मेरे मस्जिद के अंदर बरेली मकतब फिक्र के बहुत सारे लोग हैं। हाँ हाँ आपकी बात सुनकर ना वो एकदम न्यूट्रल हो गए। न्यूट्रल हो गए। हाँ बहुत उनको ये होगा, नहीं तो वो नमाज नहीं पढ़ते थे, हमारे मस्जिद के पास रहकर वहाँ नहीं आते थे, 500 मीटर दूरी पर जाते थे। अच्छा हाँ लेकिन तब से जो आपका वीडियो सुने वो लोग, हाँ और मुझे भी आकर बताया कि देखो यार, मैं बोला आप इधर कैसे क्या, हाँ तो बोले हमने वीडियो सुनते हम एक मौलाना का, हाँ। वो आप भी सुनो। अच्छा मैं बोला यार फिर आपकी मैं बहुत सारी गुफ्तगू सुन रहा हूँ महीने भर से। हाँ हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और फायदा हो रहा है उम्मत को। ये है कि गलत फहमियाँ तो है और गलत फहमियाँ हैं, थोड़ी बहुत हाँ कमी भी है दोनों तरफ। कमियां हैं, लेकिन कमी तो है, दोनों तरफ कमी है थोड़ी। अभी लोग तो अब क्या करें कमी को? उसका कोई फायदा नहीं ना। अब जो आदमी लिख के चला गया उसको कहाँ से कबर से उखाड़ के लाएगा? दोनों अभी तरफ जो मसाइल जो सामने है अभी उस पर चर्चा होना चाहिए। अच्छा मैंने बताया कि सिरात मुस्तकीम, ये तकरीर इमाम, ये कोई पढ़ता भी नहीं है। नहीं, वो सब मसले जो है वो फरोई मसाइल है, उसका कोई लेना देना नहीं है। नहीं कोई आदमी उन किताबों को पढ़ता ही नहीं, न देखता है हमको। वो जो साहब है ना, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर है वो जो क्या, अच्छा उन्होंने तहकीक किए, बहुत सारे उलमाओं से मिले। हाँ आपकी बात सुनने के बाद में एकदम चौकन्ना हो गए ना वो। अच्छा हाँ आपकी बात सुनने के बाद में ही वो दूसरे दीगर उलमाओं से वो रास्ते में गए। अच्छा तो उनके दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया गया था अच्छा उनसे सलाम करना, उनसे बात करना ना जायज है, कुफ्र है, ईमान से निकल जाता है। अच्छा तहकीक की पहले उन्होंने उलमा से। हाँ फिर आपने जो बात बताई ना कि वो बहुत सारे बड़े बड़े अकाबिर जो बरेली मकतब फिक्र की जो है उनकी लड़कियां वहाँ दी हुई है, वहाँ की लड़कियां यहाँ गई, वो बात को उन्होंने तहकीक की है उसकी, है ना? हाँ तहकीक किया और तहकीक कर वो बात सही निकली। जब बोले ये बड़े बड़े लोग आपस में खा रहे पी रहे और नमाज पढ़ रहे, इतने साल वहाँ नमाज पढ़े, आपने बताए थे एक बड़े आलिम बड़े अल्लामा जो थे, कहाँ पर? वो 20 साल देवबंदी इमाम के आलिम के पीछे नमाज पढ़े उन्होंने। वो तो जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो आला के शागिर्द थे। हाँ मेरे पास किताब भी है ना, सफ़े 125 में लिखा है अहले सुन्नत में इख्तिलाफ तफरीक के अलमनाक वाक़यात। ये किताब है मुफ्ती महमूद अहमद रिफाकती की। हाँ तो वो जो है वो भी सुने उन्होंने, वो सुनकर उनका जहन बहुत माशाल्लाह बहुत ये हो गया है, बहुत सारी चीजें गलत फहमियां जो उनके दिमाग में थी वो निकल गई। मतलब ये लोग रस्सी का सांप बना के बरेलवी लोग काफिर कहलवाते हैं, बस काफिर करो। बेशक बेशक। जैसे एक बार मैं मुरादाबाद में था, ये मुरादाबाद है ना, जानते हो? हाँ मुरादाबाद एक गांव है वहीं पर लालपुर। तो एक साथ तर्जुमा लिया, खानवी साहब का देखिए साहब एक तर्जुमा।
तो मैंने कि भाई ज़ाहिरी तर्जुमा है, दिल में अकीदा है, सब नबी को मासूम मानते हैं, कहना ऐसा तर्जुमा क्यों किया फिर अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। हाँ तो वो बंदा अपनी समझ थोड़ी ना ऐसा, तो अल्लाह ने जो आयत नाजिल की उसका तर्जुमा कर रहा है कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए। हाँ तो उसको मैं समझा रहा, मान नहीं रहा। मैं कि देखो उसी सूरत में आला हज़रत ने भी, थानवी साहब ने, दोनों ने यही तर्जुमा किया है, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ है उनके हाथ पर। हाँ लेकिन हाथ न थानवी साहब मानते न फाजिल बरेलवी मानते। हाँ। अब यहाँ रस्सी का सांप बनाओ कि हाथ तर्जुमा क्यों किया, हाथ क्यों किया, जब हाथ नहीं मानते तो हाथ तर्जुमा ही क्यों किया। अभी वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तर्जुमा पढ़ रहे हैं अभी वो। अच्छा, अब वो बहुत बढ़िया तर्जुमा है, वो मीडियम वो है। हमारे मस्जिद में वो बहुत सारी बैठक है उनकी मस्जिद के अंदर। अच्छा। उनके घर से, उनके मकान से मेरी मस्जिद करीब में है। हाँ। तो वहाँ पर आए, देखे किताबें वगैरह, तो उनको वो किताब मारिफुल कुरान का सेट दिखा। अच्छा। और बोले यार ये बहुत आसान है, हम वो ऑनलाइन पढ़ते थे वो। हाँ। अभी वो मस्जिद के अंदर आते तो वो बराह रास्त पढ़ते हो, और बहुत आसान और बहुत उम्दा मतलब इसमें है तफहीम में। बेशक एकदम समझ में आ जाता है। मैं उसमें उन्होंने जो सूरह फतह की पहली आयत का तर्जुमा किया है ना, हाँ, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने किया है कि अल्लाह ने आपकी अगली पिछली भूल चूक माफ फरमाई, भूल से किया तर्जुमा, गुनाह से नहीं किया। बेशक। और आला हज़रत के वालिद ने तो गुनाह से ही तर्जुमा किया है, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ किए, तफसीर अलमशा जिल्द अव्वल सफ़ा 116। हाँ तो मैंने कहा भाई ये तो तर्जुमा आला हज़रत के वालिद का भी है। हाँ। तो वो मान नहीं रहे थे, नहीं ऐसा क्यों किया। तो मेरे पास तफसीर अलमशा साथ में रखता हूँ हर वक्त। हाँ जब घर से निकलता हूँ ना साथ में लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये मौलवियों ने ऐसा जहर घोल रखा है। हाँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो 1 किलोमीटर दूर गाँव था, मैं चलो मैं चल के दिखा देता हूँ, हालत के बारे का भी यही तर्जुमा है। तब उनको बोल, जैसे आप बताओ ना ये न्यूट्रल होगा पूना वाले, ऐसे फिर वो भी न्यूट्रल हो गए, कह रहे अरे हम तो किसी को भी नहीं माना। हाँ। यानी किसी को भी नहीं मानना मतलब है कि सही है, किसी को भी मत मानो, सीधे अल्लाह रसूल को मानो। अल्लाह रसूल को मानो। हम कब कह रहे हैं देवबंदी बनो, हम नए कहते देवबंदी बनो, न नए कहते बरेलवी बनो, न नए कहते अहलेजी बनो। अरे भाई सच्चे पक्के मुसलमान बनो बस। कुरान में भी तो अल्लाह ने यही फरमाया, भला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के। बेशक। ये देवबंदी बरेलवी तो पार्टीशन बाद में डल गए हैं साहब, क्या किया जाए, पहचान बना दी नहीं। हाँ, बहुत सारी चीजें उन्होंने मेरे को बताया है। हाँ। वो हाजी साहब ने। हाँ। और डॉक्टर भी है और उनका बहुत बड़ा काम भी है यहाँ। क्या नाम है उनका? वो नाम नहीं बता सकता मैं आपको, वो कैसे है। चलो कोई बात नहीं। वो आपसे मैं बोला बात करो, आप ही करो। हाँ। बोले मैं बात भी नहीं करता, बोले कैसे है, थोड़ा सा कुछ मसाइल है उनके। अब वो कुछ आपस में मुलाकातें होंगी सब। वो तो नहीं मुलाकातें नहीं है, तो थोड़ा सा रिश्ते वगैरह के मसाइल चल रहे हैं उनके अभी। नहीं, वो एक बार वो जैन का फोन आया था हाजी जी का। हाँ। तो वो उनके पास फोन आने लगे कि अभी तुम इस चक्कर में मत पड़ो, ये है वो है फलाना। हाँ नहीं, उनको बहुत सारे लोगों ने बोले आप दिख नहीं रहे नमाज को। बोले मैं वहीं पढ़ लेता, तो बोले वो तो वहाँ तो नमाज नहीं होती। अच्छा? वो ये लोगों की मस्जिद है, वो तो काफिर है, मुशरिक है। तो बोले बस उन्होंने बहुत डांटे उसको, वो इमाम को। सेकंड नाइब इमाम था वो। डांटा। वो बोले तुमने 70 साल 50 साल में कि बस ये करे, लोगों को गुमराह करे, ये काफिर वो काफिर, ये मुशरिक वो मुशरिक, इसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती, ये दुरूद नहीं पढ़ते, वो फातिहा नहीं पढ़ते, सब पढ़ते बोले वो। सब गलत फहमी है बोले आपकी, सब गलत फहमी है। सही बात। हाँ, अभी इज्तिमा था 3 दिन का हमारे यहाँ पर पिछले महीने पूना में जोड़ था, जोड़ इज्तिमा जो रहता ना। हाँ, जोड़। तो वो जोड़ के अंदर हजरत, वो जोड़ के अंदर 3 दिन जुमा से स्टार्ट हुआ था वो। हाँ। तो मेरे को बोले जुमा हम वहीं पढ़ते। अच्छा। और मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, मैं बोला अरे आप तो उधर पाबंदी के साथ में उधर पढ़ते हैं। हाँ। नहीं बोले हमको इधर ही पढ़ना है, देखना है बोले। वो देखे 3 दिन वहाँ रहे वो पूरे। अच्छा। तो क्या खाना भी वहीं खाए उन्होंने। अच्छा। टिकट लेकर, हाँ, और खाली सोने के लिए वो आते थे घर पर। अच्छा। पूरे उनके 7-8 लोग थे उनके पूरे, और कंपनी के लोगों को भी उन्होंने बुलाए वहाँ पर। हाँ। रात के मगरिब के बाद का जो बयान था, थोड़ा 1 घंटा पहले वो कंपनी बंद करते थे। जो मुस्लिम लेबर थे उनको भी वहाँ पर लाकर उन्होंने 3 दिन तक के, और उसके बाद में उन्होंने जो तासुरात जो बयान किए ना, वो बोले यार क्या सही बात करे, बोले उन्होंने क्या कुरान हदीस बयान करे उन्होंने, और एकदम सही हदीस है, हवालों के साथ कुरान की आयत है। बोले ऐसा बयान तो हमने अभी तक सुने नहीं यहाँ पर।
अच्छा। हाँ, यहाँ तो बोले हुए हैं बस वही अल्लाह वालों के, वो भी कोई अल्लाह वालों के, वो ऐसे 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 हमने वाकया सुने कि जिनका किताबों के अंदर कोई हमको मिलता ही नहीं सबूत। एक डॉक्टर इमरान भी तो है पूना में, उनका भी फोन आया था। हाँ 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 हाँ, डॉक्टर इमरान को जानते हो? नहीं जानता नहीं, सुना मैं उनका नाम। हाँ, वो भी बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया आदमी, हाँ बहुत अच्छे आदमी है। हाँ हाँ, तो ये बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे, बहुत फायदा हो रहा है बस उम्मत ये को है कि आपके थोड़ी बहुत ये कमी मिशन तो से। देखो, दोनों सभी सभी फिरकों में कुछ न कुछ कमी है। हाँ, लेकिन अभी लोगों के क्या जहन में आ रहा है, लोग होशियार हो रहे हैं अभी। देखो, इन कमियों को बयान करने का कोई फायदा नहीं है। आप तो सीधा हाँ, इस्लाम बताओ ना, कुरान की तफसीर बताओ। कुरान बताओ, कुरान की तफसीर बताओ, सीरत हमने बताओ। ये भी कह दिया, चलो ना देवबंदी की किताब पढ़ो, ना बरेलवी की, ना अहले हदीस की, ना मौदूदी की। आप तो 150 साल पहले के उलामा की किताबें पढ़ लो। हाँ मैं तो नाम भी नहीं बताऊंगा उन्हें आलिमों के, तुम तो जिसकी चाहो पढ़ लो 150 साल पहले की, ये सब फितने ही नहीं मिलेंगे। सही है। क्या ख्याल है? हाँ, मैं किसी दिन उनसे बात कराऊंगा आपकी। हाँ, तो आप कौन सी मस्जिद में इमाम हूँ वहाँ? मैं यहाँ पर एक मस्जिद है दारुल फला बोल के। अच्छा, पूना में 500-600 मस्जिद हैं? हाँ, हमारे पिंपरी चिंचोड़ में हमारा जो एरिया है, हमारा मतलब जो जिला लेवल का जो ये है महानगर पालिका, हाँ, उसमें 120 के करीब करीब मस्जिदें हैं। अरे बहुत बड़ा ही, काफी। तो पूना में ज्यादा होंगी फिर तो। पूना में ज्यादा होगी। मैं वहाँ आया हूँ पूना में, हजरत कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है ना, हाँ हाँ, कमर अजी दुर्वेश। जिसमें 90 किलो का पत्थर 11 चादर के लिए तोड़ जाता है। हाँ मैं रुका था रात एक बार वहीं पे हाँ, कल रात। कातरक के पास में है कमर अजी तो दुर्वेश। देखो, अल्लाह वालों की तो आज भी करामातें मौजूद हैं। हाँ, नहीं मैं परसों जाकर आया वहाँ। जो वहाँ गए थे हजरत कमर अली दुर्वेश साहब वो की? हमारे एक चाहने वाले थे, हाँ वो बोले चलो, बोले जाकर आइए। गए हाँ हम। हाँ। मेरे ताल्लुकात हजरत सब जमात के लोगों से है, सब सबसे सबसे रखो, सब जमात इस्लामी से, तबलीग से, मैं तो देवबनी मकतबा शिखर से जमात ताल्लुक है मेरा। इस्लामी तो बहुत बड़ा काम करती है। वो उसने सूद ब्याज से बचाने के लिए, मुझे मालूम था, 12 बैंकें कायम की थी सूद ब्याज से हाँ बचाने के लिए। हाँ हाँ, 12 नहीं, का उनका भी ध्यान था काम मुझे, अच्छा है। 12 का ध्यान में था, 12 बैंकें बना, अब तो और बन जमात गई। इस्लामी का भी काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वो इस्लाम के नाम पे मदद कर देते हैं, देवबंदी की भी, बरेलवी की, किसी की भी हो। सबकी सबकी गैर ईमान वालों की वो भी कर अपनी देते हैं। पार्टी में भी लाने को नहीं बोलते मदद के बाद कि हमारी पार्टी में आना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। हाँ वो तो अब थोड़ी बहुत क्या है, तो कमी तो सब में होती है साहब, क्या किया जाए। हाँ, अभी हजरत अभी हमने एक तंजीम का यहाँ पर जो है इफ्तिताह की है। हाँ 2-2.5 साल पुरानी तंजीम है, तहरीक उलमाए हिंद। हाँ हाँ हाँ। वो अमरावती से उठी, वो तंजीम काम कर रही है 14-15 जिलों में। अच्छा, अमरावती। पूना में भी अभी कायम की है हमने। नहीं, इंशाल्लाह एक दिन मेरी आवाज ये जो मैंने लगाई है कि एक बार जाना घर जाके लोग देख रहे हैं, बम्बई के, दिल्ली के, पूना के, या इंदौर के, उज्जैन के, रतलाम कोटा के लोग चले जाए वीजा बनवा के। हाँ हाँ और ये इंदौर से भी भेजने लगा है एक मौलवी, वो जामेदर मिस्र में पढ़ाने। हाँ हाँ, और बम्बई से भी लोग जाते ही हैं, हर जगह से जाने लगे जामेदर, तो इनके साथ चले जाएंगे यार, हम भी चल के देख के आएंगे जामेदर, चलो। हाँ तो सारा पोल पट्टा खुल जाएगा कि खुल हकीकत क्या जाएगा। है। सही है, सही सही। जामे अदर वाले वही मिजाज रखते हैं जो हमारा और आपका है। जी जी जी, वो सबको सही है। मुसलमान मानते हैं, देवबंदी को, बरेलवी को, अहले हदीस को, मौदूदी को, हाँ, सही है, सबको सही है। पढ़ाते भी हो। सही है, और इमाम हरम को, मस्जिद नबवी के इमाम को तो मोमिन ही मानते हैं, ये बरेली वाले नहीं मानते हैं। सही है। मैं तो ये कहता हूँ, जो बरेलवी लोग हैं जिनके दिमाग में जहर भर रखा है, हाँ हाँ, वो लोग खाली जासूसी करने 2 दिन देवबंद चले जाए, 2 दिन नदवत चले जाए, 2 दिन बदायूं सहारनपुर चले जाए, 2 दिन अक्कल कुआं चले जाए। खाली मैं तो ये कहता हूँ, नमाज भी न पढ़े, अपनी अलग पढ़ लो नमाज, जमात से नहीं पढ़ लो तो कहीं भी चले जाओ, अलग पढ़ लो, कमरे में पढ़ लो, हाँ लेकिन हाँ, कम से कम रह के देखो तो सही, 2 दिन जाके वहाँ। सही है। चलो, हम मानते हैं कुछ ना कुछ कमी थोड़ी बहुत तो सब में होती है, लेकिन ऐसी कमी नजर नहीं आई जैसे लोग बताते हैं, हाँ, है क्या नहीं साहब? सही है, सही है। नहीं, जिस दिन लोग जा के देखेंगे, अक्कल कुआं में आज 14,000 बच्चे पढ़ रहे हैं हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब उस्तानी के यहाँ। हाँ जी, हाँ डॉक्टरी भी है, इंजीनियरिंग भी है, वहाँ पर कलम भी है, आलिम का कोर्स भी है, हाफिज सभी कुछ है वहाँ। सभी सभी। 14,000 बच्चे हैं शायद, ऐसा कुछ बताएं। हाँ, ज्यादा ज्यादा है 14,000 से भी ज्यादा। वहाँ पर। 20-25 हजार कॉलेज के मिला के 25 हजार के करीब करीब बच्चे हैं। अब बताओ, सानिय सर सैयद है दौर के वो, हाँ, आज के दौर के सानिय सर सैयद हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानी साहब। बेशक बेशक। अच्छा, मैं कभी कभी ऐसा भी बोल देता हूँ, जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ और हजरत कारी रहीउद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाँ और हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह,
हाँ हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद रस्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उबैदुल्लाह खान आजमी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो हाँ। आदमी चौंकता है कि यार ये तो अभी जिंदा है, मैं कहता हूँ मैं कब कह रहा हूँ कि मर गए। हाँ तो फिर ये इस बात को समझाने के लिए कहता हूँ कि जैसे तुम रहमतुल्लाह अलैह कहने से चौंक रहो, तो ऐसी गैर साहबा को जब लोग रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं तो लोग चौंक जाते हैं। चौक जाते हैं। हाँ कि जब फाजिल बरेली को तुम रज़ियल्लाहु अन्हु कहोगे तो लोग ऐसे ही चौंकेंगे जैसे तुम मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ। सही है, सही है, सही है। तो ये कभी कभी क्या उल्टी तरह से आदमी समझ लेता है बात को कि यार बात तो सही है। सही है। सज्जाद नुमाई साहब को रहमतुल्लाह अलैह कहना कोई गुनाह तो है नहीं, हाँ लेकिन कहते हैं तो पहचान है कि रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जाने वालों को कहा जाता है। तो बेशक। बस तो रज़ियल्लाहु अन्हु कह सकते हैं गैर साहबा को, लेकिन एक पहचान है कि न कहा जाए तो बेहतर है, सिर्फ साहबा को ही कहा जा रहा रज़ियल्लाहु अन्हु। बेशक। लेकिन बरेली वालों ने इतना हम कर दिया, अब तो जिसको चाह रहा रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, फिर दूसरे साहबा को हजरत कहते हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, अंबिया किराम को भी हजरत कहते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और अपने पीरों को हुजूर कहते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, हुजूर अफजल मियाँ, हुजूर अजहरी मियाँ, इन सबको हुजूर कहते हैं बरेली वाले जितने ही पीर हैं। जी जी। यानी वो तमाशा। आपका आज वीडियो सुना है वो मेरे को, हमारे साथी। हाँ, कौन सा? वो मुफ्ती सलमान अजहरी के ताल्लुक से जो आप पूछ रहे थे ना, हाँ, देवबंद वालों के साथ में बैठना चाहिए कि नहीं बैठना वो चाहिए। भी सुन लिया। हाँ हाँ हाँ। क्या सुबह डाले ना आपने वो? है? हाँ, अभी डाला, दिन में डाला है वो अभी। हाँ वो सुने हैं अभी। हाँ, तो वो मना कर रहा था फैजान मुस्तफा लखनऊ वाला कि नहीं बैठ सकते। अरे बाबा, ये हालात कौन से चल रहे हैं अभी, ये अरे दौर कौन सा है? हमने तो ये भी कह दिया, देवबंदी के पीछे नमाज पढ़े, बरेली इमाम के पीछे पढ़ ले, अले अजीज के, लेकिन कम से मिल के तो काम करो। मिल के काम करो। अब वो जमाना, वो दौर नहीं रहा है। नहीं, चलो मुनाजरे का दौर नहीं रहा है नमाज अभी। भी हम कह रहे हैं अलग अलग पढ़ लो, अपने अपने हिसाब से पढ़ लो, उसमें कोई हर्ज नहीं। और ये इख्तिलाफ का दौर है ही नहीं अभी, और लोग भी कैसे होशियार हो गए अभी। हाँ, अभी हक ना हक जो है सब समझ में आ रहा है लोगों को धीरे धीरे। हाँ, नहीं मेरी वो जलगांव में एक थे शान मसूद साहब, जलगांव में हजरत मौलाना शान मसूद साहब, हाँ फाजिल देवबंद है, शाह आलिम है, बहुत काबिल आलिम है। अच्छा। ये जलगांव में है, महाराष्ट्र में आते। हाँ तो वो उनसे ही बात हुई, तो वो बड़े संजीदा मिजाज आदमी है, और वो सिरात मुस्तकीम की इबारत पे ही बात हुई थी, कुछ थोड़ा इशारतन वैसी। हाँ। तो हुजूर का खुद फरमान है, सल्लू कमा राइतमुनी उसल्ली, की नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा। अब जो ख्याल वाली इबारत को सही तस्लीम करते हैं, मैं उसको सही नहीं मानता कि ऐसी बातों को तायद नहीं करना चाहिए। हाँ। कल ही मेरी एक बात हुई परसों, तो मैंने कि साहबा किराम ने भी तो बताया, मैंने बताया पहले भी, साहबा किराम ने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल की किरात सुनी। हमने तो अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, लेकिन साहबा ने तो देखा है। साहबा तो हुजूर की किरात सुन रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनकी नमाज के बारे में क्या कहोगे फिर? ये नई नई बातें क्या है? अगर कोई भी मौलवी लिख दे तो हम उसके ठेकेदार नहीं है कि जो लिख के चलाइए तो हम उसको सही करके बताएं। जी। क्या है वो बरेली वाले हों या देवबंद या अहले हदीस, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। जैसे दारुल देवबंद का फतवा है कि नहीं, आपको मालूम होगा। एक मौलवी साहब पर फतवा है जो आजकल चल रहा है, सूरा और इबादत का मामला चल रहा है। हाँ। तो अब आदमी जब नहीं माने तो दारुल देवबंद क्या करे इसका? क्या करे? सही। उन्होंने तो फतवा दे दिया है। अब वो फतवा तो देना जरूरी है ना, जब आदमी कुछ ऐसी बातें करेगा तो पकड़ तो होगी साहब, पकड़ तो होगी। तो दारुल देवबंद की तो हिम्मत है कि उन्होंने फतवा लगा दिया। बरेली वालों ने कब लगाया? इलियास काजी पर फतवा। इलियास काजी ने तो अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया, लब्बैक अत्तार के नारे लगवाए, और ये कहा कि मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, साहबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, और अपने आप को अमीर अहले सुन्नत कहलवाता है। तो पूरी दुनिया के सुन्नियों का अमीर इसे किसने बना दिया जाहिल आदमी को? और ये कहता है कि वो मदनी चैनल के बारे में लिखा है कि जो मदनी चैनल देखेगा जन्नत में जाएगा, किताब वसाइल मक़सूद में लिखा है। तो दारुल देवबंद वालों ने तो फतवा तो लगाया ना अमीर साहब पर। लेकिन इन्होंने कब फतवा लगाया? बरेली वालों ने है। और इनका आदमी हम्माद रजा मुरादाबादी कहता है एक फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, कभी फतवा नहीं लगाया तो सही, लेकिन न उसने कलमा पढ़ा, न तौबा किया, न तजदीद ईमान किया। उसने कहा कि तमाम सैयद क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे, ये हम्माद रजा मुरादाबादी ने। और उसने ये भी कहा जिस बर्तन से देवबंदी मुंह लगा ले उसे फेंक दो, तो हजर असवद नहीं चूमोगे जाके? हजर असवद तो ज्यादातर देवबंदी चूम रहा है, 99%, 98%। दूसरी बात ये है कि दुनिया के 98% लोग हमारे और आपके ही मिजाज के हैं। 98 से कम समझ लो, 95-90%। वहाँ अरब में भी वहाँ मिस्र में भी कितने लोग हैं? मिस्र में 95% लोग देवबंदी तर्ज के। देवबंद के कितने उधर मानने वाले, चाहने वाले? नहीं, देवबंद का ही होल्ड है वहाँ मिस्र में। देवबंद नजवा के ही तर्ज के लोग हैं वहाँ।
हाँ सब पहले देवबंद खड़े होते नदवा। हैं ना अंगूठा चूमते। अब ये क्या कहते हैं, फ्रू इख्तिलाफ खड़ा होना और बैठना। इधर तो तुम उसूली इख्तिलाफ बताते हो, अब जब तुम फंस गए जाना जाते हो तो कहते हो फ्रू इख्तिलाफ है। हाँ अब यहाँ तो कहते हो खड़ा हो जाए तो उसे वहां भी मानते हो, तुम वहां भी मानते हैं, उठा देते हो, मारते, क्या बोलने का। मारते हो। जामनगर में जाके पढ़ते हो अभी वो वापस आपने नमाज। नासिक का फोटो देखे, नासिक का वीडियो देखे अब क्या? वो देखो मार रहे थे कि जब देवबंदी आए तो मारना और ये करना वो उससे करना। बहुत गलत असरात गिर रहे हैं ऐसी हरकतों से ना। नहीं, इंशाल्लाह मेरी पेशेंट को ये नासिक में भी 20% लोग कुछ दिन बाद नॉर्मल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं अभी अभी तो बहुत सारे हो गए वहाँ नासिक में। नासिक में, बाहर बहुत तबलीग का काम है वहाँ पर। अरे एक याद आ गई नासिक की बात, इंशाल्लाह हमारी बात नासिक तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। हाँ अभी हाल याद आई, मैं नासिक में भी रुका हूँ, वहाँ हाँ। होटल में रुका था एक बार। तो मैं दरगाह है शहनशाह नासिक की, वहाँ पर बहुत हाँ, बड़े हाँ, बुजुर्ग हैं। हाँ तो मैं वहाँ गया दरगाह पे, मैं तो जाता ही मज़ारों पे उलैहिस्सलाम के। हाँ हाँ तो वहाँ गया तो मैं एक तर्जुमे का मालूम हो गया कि हजरत का ही किया हुआ तर्जुमा है, हजरत ने हाँ। तर्जुमा किया। हाँ तो मैंने सोचा देवबंद बरेली वाले जो लड़वाते हैं कि देवबंद वाले ने सब तर्जुमा किया, चलो इन बुजुर्ग का तर्जुमा देख लो, ये तो वली थे, ये क्या तर्जुमा करते हैं। तो वो तर्जुमा जो उनका देखा वजह बालन फादा जब आपको राबूला पाया तो राजी वही तर्जुमा किया जो फाजिल बरेली के वाइज करते हैं, वैसा ही का तर्जुमा देवबंद वाले करते हैं, वही का वही उन्होंने किया। शहनशाह नासिक हाँ सूर्य फतह की पहली आयत वजह बालम फादा, वो देख ले आज भी नासिक वाले देख ले मजार में तर्जुमा रखा हुआ है उनके हाथ का किया हुआ। हाँ। और ये दूसरों को लड़वाते हैं जिसने सब तर्जुमा कर दिया मुसलमान नहीं है। तो भाई वो लफ्जी तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमे पे पकड़ नहीं होती। अकीदा यही है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है। जो बात कुरान की है वो कुरान तक ही महदूद है, यानी कुरान के अंदर जो तर्जुमा किया जाता है वो बताया, फिर बाद में कह के नहीं बताया जाएगा इस तरह से। बस ये अकीदा दिल में यही रखा जाता है कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम हैं। क्या ख्याल है? मुफ्ती शरीफुल्लाह कंजदी ने भी ये लिखा है फतह शारे बुखारी में कि जो तर्जुमा आता है हदीस में कुरान में उसके ऊपर कोई तर्जुमा करे तो कोई फतवा नहीं लगेगा, यानी उसके तर्जुमा करने पर गिरे मर के ऊपर, ऐसा कुछ लिखा है। जैसे आला हजरत के वालिद ने पूरी किताब तफसीर अलमशाह में वही तर्जुमा किया जो देवबंद वाले करते हैं। बेशक। अगर वो किताब आपके पूना में मंगवा लो ना तो ये सारे फितने ही खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ नहीं, पूना में तो बहुत कम हो गए अभी। कितने पूना में? बरेलवी 30% होंगे अभी। हाँ ज्यादा तो जमात की मस्जिद है यहाँ। मैंने पढ़ी थी चांद तारा मस्जिद है ना, वहाँ नमाज पढ़ी थी मैंने एक बार। हाँ चांद तारा मरकज है वो जमात। आज चांद तारा में नमाज पढ़ी थी, एक जगह और पढ़ी थी। फिर सोलापुर गया था, वहाँ भी वो वहाँ कोई बुजुर्ग का मजार है मस्जिद के अंदर, वो मरकज की। हाँ अगर कोई शाम के बुजुर्ग थे, शामी थे, एक किस्सा है वहाँ पर। हाँ मदर चिल्ला। हाँ वहाँ पर पढ़ी थी मैंने। हाँ तो मेरा तो कहने का मतलब ये है कि कुरान का हाफिज काफिर मुश्रिक और यहूदी ईसाई नहीं हो सकता है। बेशक। तो अब बरेलवियों में भी हाफिज है लाखों। अगर कोई देवबंदी बरेलवियों को मुश्रिक मानता है तो मैं तो उसको भी मना करूंगा कि भाई मुश्रिक कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, आपने उसको मुश्रिक कैसे कह दिया। हम बरेली में भी लाखों हाफिज बता देंगे, लाखों हैं हाफिज बरेली में। तो ये बरेली जमात में भी लाखों हाफिज हैं और देवबंद में कारी ज्यादा है। हाफिज तो है देवबंद में, कारी एक से एक अच्छे से अच्छे कारी है। देवबंद में तफसीर करने वाले बहुत हैं, बहुत है। आपके पूना में करीब 50 या 100 जगह तफसीर बयान करते हैं उलमाए देवबंद। बहुत मसाजिद के अंदर तफसीरें होती है यहाँ पर पूना में। अभी उसका दरमियान में थोड़ा कम हो गया था। अभी भी एक बाकायदा हर मस्जिद में अभी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत वाले बेहतरीन अंदाज में अभी तफसीरें वगैरह चालू किए। अच्छा। अकाईद के नौजवान बच्चों को तफसीर के बाद थोड़ी अकाईद की एक किताब है मौलाना दारुल देवबंद के एक उस्ताद की। तो वो अकाईद की किताब भी पढ़ाई जाती है, 2-3 अकाईद रोज। बेशक ये चीजें पढ़ाना चाहिए। जो चीज अपने तहफ़्फ़ुज़ निस्वा ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ कैसी हो, नौजवानों की तहफ़्फ़ुज़ कैसा हो। आज कितने नौजवान जो है अपने रास्ते से भटक जा रहे, कितने मुर्तद हो जा रहे। मैं कह रहा हूँ कि अभी हमें तबलीग इस्लाम का बहुत अच्छा मौका था जो हमारे हाथ से निकल गया। निकल रहा है अभी वक्त है। नहीं 20 साल पहले तक था ये मौका। 30 साल पहले जो बात बताए थे ना वो सब साबित हो रही है। 30 साल पहले हमें मौका मिला था, आज से 30 साल पहले से अभी तक था। लेकिन हमने सुन्नी वहाबी में करके खो दिया, क्योंकि हमारी तकरीर को ये हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी सुनते थे। तो जब ये फालतू बातें सुनते थे तो उन्हें क्या दिमाग में आती होगी, यार ये क्या कह रहे हैं वहाबी सुन्नी देवबंदी है। अगर आप काम की बातें सुनाते तो उनको भी दिमाग में आती कि यार ये है इस्लाम। आज भी देखो हजरत, यहाँ पर हमारे मस्जिद के बाजू में गैर मुस्लिम भी है।
हाँ हाँ तो वो हमारा बयान सुनते। पहले वो यहाँ पर हमारे बाजू में एक बरेली मसलक की एक मस्जिद है, हाँ हाँ तो चंद साल पहले वो बहुत बयान सुनते थे, हाँ। लेकिन बोले यार ये झगड़े वाली बात करते, बोले आपस में लड़ाने वाली बात करते। अच्छा, हिंदू भाई भी ये कह रहे हैं? हिंदू भाई है वो, हाँ, ये बोलने का हमारे को। और बोले ये जो मस्जिद है इधर बाजू में एक और मस्जिद है, वो जमात की है, हाँ देवबंदी मसलक की है। हाँ बोले ये जो बात करते ना, तो बोले ये अल्लाह की बात करते, बोले है ना, इनकी बात समझ में आती, यानी हिंदू भाई को भी समझ में आ रही है कि उनको भी समझ में आ गए हैं? कि ये इनकी बात कितनी अच्छी रही। मैं बताऊं आपको, इस वक्त हिंदुस्तान का पूरा हर मजार, कोई मजार ऐसा नहीं जिसमें हिंदू भाई नहीं आते हो, और एक नहीं बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। 70% लोग वो है। नहीं, अजमेर शरीफ तो बकसरत जाते हैं हिंदू भाई। हाँ हाँ, अजमेर शरीफ तो हिंदू भाई बकसरत जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं। हम तो वो उनकी अच्छाई मानेंगे कि वो हज़रत ख्वाजा करीमनाथ के मज़ार पे जाके पैसा भी खर्चा करते हैं, जान भी देते हैं, नजराना शुक्र। तो कुछ ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए ना मज़ारों के पास में, उनके ठहरने की जगह हो या इस्लामी सेंटर हो कि वहाँ पर कुछ वो सीख सकें, या आप कुछ उनको बता सको। कहीं भी सेंटर ही नहीं है, न कलियत शरीफ में है, ना अजमेर शरीफ में है, ना हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के सामने है। अरे भाई, मज़ार के सामने 2-4 कमरे तो हैं इस्लामी सेंटर के नाम से कि कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है। तो इतना पैसा होने के बावजूद आज तक सेंटर ही कायम नहीं हुआ किसी भी दरगाह के ऊपर। हुआ आपने देखा कहीं इस्लामिक सेंटर किसी दरगाह? मेरा अजान का टाइम हो रहा है अभी। अच्छा, जज़ाकल्लाह, डलवा दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौलाना एहसान खान फैजी। मौलाना एहसान खान फैजी। और इमाम मस्जिद क्या नाम बताया? इमाम मस्जिद दारुल फलाह। इमाम मस्जिद दारुल फलाह, जगह का नाम पिंपरी। तिंदरी। ठीक है, मैं डलवा दूंगा चैनल पे। ठीक, हाँ जी, दुआ की दरखास्त। आप इंशाल्लाह आइंदा वक्त निकाल कर मैं वो साथियों की भी आपकी कराऊंगा बात। जज़ाकल्लाह। तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है।